कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आ जाते हैं। मैथ क्लास में देखेंगे मैथ का इंपॉर्टेंस ऐसे भी ज़्यादा होता है, वर्तमान जो वैकेंसी का दौर है उसमें और ज़्यादा है, क्योंकि अभी दरोगा मेंस का एग्जाम होना है, एसएससी का एग्जाम होना है, बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम होना है, उसमें भी मैथ के अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे, एसएससी जीडी का एग्जाम होना है, और रेलवे एएलपी वगैरह का भी एग्जाम, टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आ गया है, उसका भी एग्जाम है। तो मैथ का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो हम चाहेंगे प्रतिदिन मैथ का क्लास हम लेके आएंगे। आप कुछ सीखिए, बेसिक चीज़ हम जो देंगे वो बेसिक फैक्ट देंगे, और बेसिक फैक्ट यदि आपके माइंड में है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज हम आते हैं प्राइम नंबर पे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से आपको थोड़ा सा अवगत कराएंगे कि अभाज्य संख्या, वैसे मैं जानता हूं कि आप लोग जानते हैं, बावजूद इसके जानना जरूरी है। थोड़ा सा बेसिक चीज यदि आप समझ लेंगे बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सारे चीजों का जो आपके माइंड में कंफ्यूजन इफ बट चल रहा होगा वो समाप्त हो जाएगा। देखिए अभाज्य संख्या जो है इसको कहते हैं हम प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सिंपली हम कहेंगे वैसी संख्या जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो, दो से अधिक नहीं होना चाहिए। कम से कम दो, तो हर एक संख्या का कम से कम दो फैक्टर होते हैं, एक को छोड़कर। तो कम से कम दो फैक्टर हो, ये तो सभी संख्या का है, कम से कम दो फैक्टर होते ही हैं, लेकिन अधिक से अधिक दो फैक्टर हो वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। या उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वैसी संख्या जो केवल खुद एवं एक से कटे, उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हम 5 लेते हैं, देखते हैं 5 जो है केवल 1 और 5 से कटता है, उसके अलावा किसी से नहीं कटता है, यानी उसके अन्य दो फैक्टर्स जो है 1 और 5 ही है, उसके अलावा कोई नहीं है, तो वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है, और उसके अलावा अभाज्य को छोड़कर रेस्ट जो भी नंबर है उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये तो हो गया अभाज्य संख्या। और इसके अलावे हमारी गिनती के नंबर्स में भाज्य संख्या को छोड़कर और जो भी संख्या बचता है उसको हम कहते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को छोड़कर और जो भी संख्या बचता है उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या, या इंग्लिश में उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या होता है अभाज्य को छोड़कर। हम अभाज्य डिफाइन करेंगे, वो खुद ब खुद भाज्य आ जाएगा। तो जैसे भाज्य में हम अभाज्य संख्या में लेते हैं जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर हो, जैसे दो को क्या है, दो या तो 2 से भाग लगेगा या 1 से भाग लगेगा, केवल दो ही फैक्टर्स हैं। जैसे आगे हो गया 3, इसके अलावे 4, क्या 4 अभाज्य संख्या है? नहीं है 4 अभाज्य संख्या, चूंकि 4 के 2 से अधिक फैक्टर्स हो गए। कौन कौन? 4 में 1 से भाग लगेगा, 4 में 4 से भाग लगेगा, ये 2 तो हुआ ही, इसके अलावे 2 से भी भाग लगेगा, इसलिए 4 हम कहेंगे कि 4 अभाज्य नहीं है। नेक्स्ट आगे आते हैं, 4 के बाद आता है 5 में भी केवल 1 और 5 से भाग लगेगा, इसके अलावा भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह भी एक अभाज्य संख्या है। 6 नहीं होगा, 7 होगा हमारा। एक बार 1 से 100 तक हम लिख लेते हैं, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 7 हो गया, 7 के अलावा 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18, 19 होगा, 20, 21, 22 नहीं होगा, 23 होगा, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा? 29 होगा, 30 नहीं होगा, 31 होगा, 32, 33, 34, 35, 36 नहीं होगा, हमारा क्या होगा? 37 होगा, 38, 39, 40 नहीं होगा, 41 हमारा होगा, फिर 42 ना होकर के 43 होगा, 44, 45, 46 नहीं होगा, 47 हो जाएगा, 48, 49, 50, 51, 52, 53 हमारा हो जाएगा। इसमें 54, 55, 56, 57, 58 नहीं होगा, 59 हमारा हो जाएगा।
61 हो जाएगा। उसके अलावे 67 हो जाएगा, 68, 69, 70, 71 हो जाएगा, 72, 73 हो जाएगा, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 आपका हो जाएगा, 80, 81, 82, 83, 83 आपका हो जाएगा, 84, 85, 86, 87, 88, 89 हो जाएगा, 89 हो जाएगा। उसके बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। देखिए 97 के बाद नहीं होगा, 98, 99, 100 कोई नहीं होगा इसमें से। देखिए कुल कितने नंबर्स आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कुल 25 नंबर्स आए। आपसे विभिन्न एग्जामों में बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। पूछेगा 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 75 तक, 1 से लेकर 100 तक। उससे पहले थोड़ा सा और आते हैं हम। यहाँ देखिए 1 से लेकर 25 तक, 25 तक यहाँ तक कुल कितने प्राइम नंबर्स हैं? कुल 6 प्राइम नंबर हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 प्राइम नंबर है, 6 नहीं 9 प्राइम नंबर्स हैं। 1 से लेकर 25 तक कुल 9 प्राइम नंबर्स हैं। उसके अलावा कभी कभी पूछता है, यहां देखेंगे आगे ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये 29 से लेकर 30 तक यानी 20 से लेकर 30 तक, ठीक है, या 30 तक देखते हैं कितना है। 20 से लेकर 30 तक में तो 23 भी आ जाएगा। तो कुल कितने प्राइम नंबर हैं? टोटल 3 प्राइम नंबर है। 30 से लेकर 1 मिनट 31 नहीं, यहाँ 2 ही ना होगा। 20 से लेकर 30 तक 31 है ना, ये तो 30 से आगे हो गया, 2 ही प्राइम नंबर है। 30 से लेकर 40 तक कितने हैं? 2 है। 40 से लेकर 50 तक कितने हैं? 3 है। 50 से लेकर 60 तक 2 है। 60 से लेकर 70 तक 2 है। 70 से लेकर 80 तक 3 है। और 80 से लेकर 90 तक 2 है। और 90 से लेकर 100 तक 1 है। थोड़ा सा इसको माइंड में बैठा लेंगे, एक बार नहीं 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा। और इस चीज को हम याद रखेंगे। पूछता है क्वेश्चन में कि बोलिए, आपको पूछेगा कि 40 से लेकर 50 तक के प्राइम नंबर्स का औसत निकालिए। तो 40 से 50 तक, हमको यहाँ 20 तक तो 25 तक तो ऐसे हम याद रख लिए कि 1 से 9 तक है। तो आप 30 से 40 तक कितने हैं? 2 है। 40 से 50 तक कितने हैं? 3 है। 50 से 60 तक कितने हैं? 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 2 है, 1 है। मैक्सिमम टाइम क्या है? 2 2 है। केवल 3 कहाँ है? 40 से 50 के बीच 3 है, और इधर आपका 70 से 80 तक 3 है। लास्ट में केवल 100 वाले में 90 से 100 1 ही है। याद रखेंगे, थोड़ा सा इसको आपको याद रखने की जरूरत है। अब आप देखेंगे 1 से 50 तक, हम 50 यहां तक लेते हैं। 1 से 50 तक कितने हैं? 9 तो यहां हो गया, 3 2 5 1 6 और जोड़ दीजिए इसमें, 9 6 15, ठीक है। 1 से 75 तक, ये 50 तक हो गया कितना? 15। 50 तक आपका था 15। 15 से आगे 75 तक जाइए तो 2 और 2 4 और 3 7, 7 और जोड़ दीजिए इसमें। 75 तक यदि निकालेंगे तो 2 ये हुआ, 2 2 4 2 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 11 और इधर हो गया 1 12, 12 और 10 22। और इससे आगे
कितने बचे? 3 और बचे। यदि इससे आगे पूछा तो 3 और जोड़ दीजिए उसमें। सॉरी, टोटल कितना? 25। कहाँ 4? 2 और 1 3। अच्छा, एक ये, तब तो इसका मतलब यहाँ 21 होगा। 21 होगा, 21 4 25 होगा। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें 2 चीज और समझने की जरूरत है। जैसे हमने प्राइम नंबर पढ़ा, वैसे ही हमको दो और चीज इसमें पूछता है, एक सहअभाज्य और एक युग्म अभाज्य। इसको आप अच्छे से जाने। एक होता है सहअभाज्य, अभाज्य तो आप समझ गए, अभाज्य से संबंधित कुछ भी पूछे। अच्छा, एक चीज और, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, सहअभाज्य, और दूसरा होता है युग्म अभाज्य। युग्म अभाज्य, इस दो पर फोकस करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कोई नंबर अभाज्य है या नहीं है, उसकी हम जांच कैसे करेंगे। कोई नंबर अभाज्य है या नहीं है उसकी जांच हम कैसे करेंगे। जैसे हमको दे दे 201, कहेगा कि यह संख्या अभाज्य है या नहीं है, चेक करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि यह संख्या जो है किसके स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, यह संख्या किसी के स्क्वायर के आसपास है। 14 14 ये 196, 15 15 ये 225, यानी ये 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच की संख्या है। हम इसको टेस्ट करना है कि यह अभाज्य है या नहीं है। तो हम केवल इससे ठीक पीछे, जिसका यह अभाज्य से ठीक बड़ा है, उससे नीचे जितनी अभाज्य संख्याएं हैं केवल उससे भाग करके चेक कर लेंगे। इससे नीचे कौन कौन अभाज्य संख्या है? 14 से छोटा कौन कौन अभाज्य संख्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, हो गया। तो हमको इसको चेक करना है 201 क्या अभाज्य संख्या है। तो केवल हम इन 6 संख्या से इसमें भाग दे लेंगे। 2 से तो सिंपल नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है? 1 है, तो 2 से नहीं कटेगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। 3 का विभाज्यता रूल क्या कहता है? सभी अंकों का योग यदि 3 से कट जाए, 1 + 0 1 + 2 3 हो गया, 3 हो गया, 3 से कट गया, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या है। किसी भी संख्या को यदि हमको चेक करना हो कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो सिंपल हम चेक करेंगे कि वो किसके स्क्वायर के आसपास है, और जिसके स्क्वायर के आसपास है उससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से उसमें भाग देके देख लेंगे। यदि किसी से कट गया वहीं पर छोड़ देंगे, उसे आगे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या नहीं हो गया। ये हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं सहअभाज्य संख्या और युग्म अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को कहते हैं कोप्राइम नंबर, और इसको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर आप समझेंगे कि वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो। यह जरूरी नहीं है, हमने यह नहीं कहा कि वैसी दो अभाज्य संख्या, हमने यह नहीं कहा। हमने कहा वैसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, वह क्या कहलाएगा? वह सहअभाज्य कहलाएगा। वैसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, वही आपका सहअभाज्य कहलाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? जैसे इसका एग्जाम्पल 3 और 5, या हम कह सकते हैं 7 और 11। हमको यह बताइए बताइए तो यह सहअभाज्य है या नहीं है? 28, 35 सहअभाज्य है या नहीं है?
नहीं है। सहभाज्य नहीं है। हमको बताइए, हमको बताइए कोई भी दो लगातार संख्या अगर रहेगा ना तो सहभाज्य होगा, क्योंकि उसका किसी भी मतलब एक ही होगा। क्या यह सहभाज्य है या नहीं है? है। किसी भी दो लगातार संख्या नहीं है। क्या यह सहभाज्य है या नहीं है? नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल सहभाज्य है। तो देखिए, सहभाज्य के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या जरूरी नहीं है, दोनों कंपोजिट नंबर होगा तभी। चूंकि यहाँ क्या हो गया था, 7 से ये कट रहा था, 7 चौक 28 और 7 पचे 35, तो यानी इसका HCF कितना हो गया, 7 हो गया, इसलिए यह सहभाज्य नहीं था। लेकिन यहाँ देखिए, इसका HCF हर हाल में कितना आएगा, एक ही आएगा। आप इसका HCF निकालेंगे तो 203 में भाग देते हैं, 200 से कितना है, एक टाइम में लगेगा, 3 हो गया, यहाँ हो गया 200 भाग देंगे क्षेत्रीय 18, यहाँ हो गया 2, 20 क्षेत्रीय 18, फिर हो गया कितना 2, फिर 3 से भाग देंगे, 1 टाइम में 2, 1, फिर 1 में 2 से भाग देंगे, 2 कट गया, यानी 1 से कटा, अर्थात HCF क्या हुआ, इसका 1 हुआ, इसलिए यह क्या है, सहभाज्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं युग्म अभाज्य पर। सहभाज्य समझ गए होंगे। अब हम आते हैं युग्म अभाज्य पर, या इसको कहते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या है? वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, उसको हम कहते हैं ट्विन प्राइम या युग्म प्राइम। वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, ट्विन प्राइम कहलाती है। जैसे यहां देखिए यहां देखिए 5 और 7, 5 और 7 क्या है, ट्विन प्राइम है। 11 और 13 क्या है, ट्विन प्राइम है। उसी ढंग से 17 और 19 क्या है, ट्विन प्राइम है। और बताइए उसी तरह से 29 और 31 ट्विन प्राइम है। 41 43 41 से लेकर के 43 ट्विन प्राइम है। उसी तरह आपका 71 और 73 ट्विन प्राइम है। उसके अलावे कितना हुआ, 2 2 4 और 2 6, कुल 8 जोड़ी ट्विन प्राइम है। 3 5 5 7 लिखे हैं, 3 5 भी तो है, शुरू का छूटा हुआ है। 3 और 5 क्या है, ट्विन प्राइम है। 1 से लेकर 100 तक कुल 8 जोड़ी ट्विन प्राइम है। 11 13 17 19 17 19 29 31 29 31 41 43 59 61 41 43 59 61 59 और 61, एक छूटा हुआ है यहाँ, 59 61 कितना हुआ, हो गया 8 गो। आप ध्यान रखेंगे कि 1 से 100 के बीच पूछता भी है, 1 से 100 के बीच कुल 8 जोड़ी युग्म अभाज्य संख्या है।
संख्या है। आप इसको याद रखेंगे। जैसे 1 से 25 के बीच 9 अभाज्य संख्या है, 1 से 50 के बीच, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अभाज्य संख्या को चेक करना आप समझ गए। हमको बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है? 3 अंकों के सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 101 है। सब 198 हो जाएगा इसको। अरे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999 होती है। तो 999 से पीछे देखिए कौन सी अभाज्य संख्या है? 997। जैसे सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। हम 999 तो कट ही जा रहा है, 999 से पीछे चेक करेंगे। 999 से पीछे चेक करने के लिए हमको क्या चेक करना होगा? 999 को ही हम चेक कर लेते हैं। 999 किसके स्क्वायर के आसपास है? 999 किसके स्क्वायर के आसपास है? 30 तिसाई के 900 होता है। ठीक है, 31 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? नहीं सर, 31-32 को होगा लगभग। तो 31 और 32 में बहुत हमको फर्क पड़ता नहीं है। आप 30 के आसपास यानी 2 से लेकर के और 30 के बीच के जो भी अभाज्य संख्या है उससे भाग करके देख लीजिए। 998 में, 997 में, 997 आप करें, 997 में देख लेंगे कि कौन इससे छोटी 3 अंकों की, ये पूछता है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो चेक करिए 997 क्या अभाज्य संख्या है? तो 2 से लेकर के 30 तक कौन कौन अभाज्य संख्या है? 2 से लेकर के 30 तक आपकी अभाज्य संख्या यहाँ तक है, 29 तक है, ये आपकी अभाज्य संख्या है। इसमें से हम चेक कर लेंगे कि ये 997 क्या किसी से कटती है? 2 से तो नहीं ही कटेगी। 9 दूना 18, 7 25, 3 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 7 से कटती है या नहीं? 7 से हो जाएगा 29, 7 चौक 28, 1 17 हो गया, नहीं कटेगी। 11 से 9 7 16, और 16 में से 9 घटाएंगे तो नहीं आएगा, नहीं कटेगी। 13 से कटेगी, 13 7 91, 8 हो गया, 87 हो गया, नहीं कटेगी। 17 से 17 5 85, 85 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 127, नहीं कटेगी। 19 से कटाइए, 19 5 95 या 47 नहीं आता है। 23 से और 29 से, 23 से कटाइए, 23 से यदि कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 23 तिया कितना? 969 हो जाएगा। 69 यदि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 टाइम में नहीं हो, 3 टाइम में नहीं होगा, 4 टाइम में लगेगा। 23 से कितना? 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 9 8 1 9 92, 5 हो गया, 57 हो गया। 23 से नहीं कटेगा। 29 से देख लीजिए, 29 से भी नहीं कटेगा। यानी आपका यही जो हो गया, क्या हो गया? 29 से एक बार देख चेक करिए। 29 से यदि देंगे तो कितना टाइम है? 30 3 90, 3 टाइम में लगता है। 3 टाइम में देते हैं 29 से तो कितना? 29 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूना 6 2 8, 87 हासिल 2 2 3 दूना 6 2 8, ठीक है। 87 कितना हो गया? 2 और यहाँ हो गया 1, 27 हो गया। 29 से देखिए, 29 से भाग देंगे 4 3 12, नहीं कटेगा। यानी आपका सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? 997 हो गया। 3 अंकों की सबसे बड़ी
अभाज्य संख्या जो होगा वो क्या होगा 997। कम से कम 3 अंक तक आपको याद रखना है ताकि टेस्ट करने में वह समय नहीं लगे। 3 अंक तक, 2 अंक का तो जानते ही हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। तो 2 अंकों का तो याद हो गया। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। अब एक और चीज इसमें आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है, बताइए आप लोग जवाब, हम क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग जवाब दीजिएगा। बताइए 1 से लेकर 100 तक कुल विषम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? बोलो। 1 से लेकर 100 तक कुल विषम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 24 है। चूंकि एकमात्र अभाज्य सम अभाज्य क्या है? 2 है। यदि पूछेगा आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? 3 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। कितनी सम अभाज्य संख्याएं हैं? मात्र 1। केवल 1 ही सम अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे पूछते समय, ऐसा नहीं क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हो आप कुछ और जवाब दे दें। याद रखेंगे 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है? 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 25 हैं। 1 से 100 तक कुल विषम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 24 है। 1 से 100 तक कुल सम अभाज्य संख्या कितनी है? ऐसा हो सकता है धोखा देने के लिए, क्योंकि एक ही है, वो 1 से 100 तक पूछे, 1 से 1000 तक पूछे, 1 से 1 लाख तक पूछे। सम अभाज्य संख्याएं केवल 1 है जो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे, दोनों के केस में 2 होगा। लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछे तो 3। आप ध्यान रखेंगे इसको, इसमें गच्चा नहीं खाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आएंगे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग दरोगा मेंस की तैयारी करें। हमारे चैनल से जुड़े, दरोगा मेंस के लिए स्पेशली मेरा फोकस रहता है, और हम चाहेंगे कि उसका मैथ और ज्योग्राफी मेरा स्पेशल सब्जेक्ट है, जो हमारे पीसीएस के दरमियान मेरा सब्जेक्ट भी रहा है। तो हम इस 2 पर फोकस करते हैं। हम चाहेंगे कि इस 2, खास करके इन 2 टॉपिक का आप लाभ मेरे चैनल से लें। और यदि आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।